दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी। स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये तो जी। सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं। सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो अपन को थर्ड चैप्टर देखना ना। दिख रहा है आपको? जी सर जी। इसका बोल रहा था मैं, स्क्रीन शॉट स्क्रीन। एक मिनट रुकना। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जी। हो गया? इसमें आगे बढ़ते हैं। उनके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों में ढूंढकर यह पता भंडार खाद्य और पुराने शहरों में से मिलके इस तरीके के प्रस्थलों इमारतों को मिली हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4300 साल पहले हुआ था। इसमें मुझे कुछ दिया है इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने के लिए। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान या पंजाब सिंधु प्रांत, भारत के गुजरात, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे हिंदी में मिट्टी के लिए लाल बर्तन जिन काले रंग के चित्र बने हुए हैं, पत्थरों के बट मूसरे और माँ के तवे और उपकार में लंबे ब्लेड आदि समय सब कुछ इस तरीके का सामान मिला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया? तो आपका स्क्रीन हो गया। जी। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। इस नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की बोलिए सर। कह रहे हैं कि ये पुरानी इमारतों वाला ये सब रेट में दिया है, इसको क्या करना है जो दिया है इसमें इन नगरों की विशेषता के ऊपर? हाँ, इन नगरों की विशेषता है वो मैं बता तो रहा हूँ उस तरीके की आपको। सर इसके ऊपर जो दिया है प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते वो कि आगे आगे पुरानी पढ़ोगे आप धीरे धीरे। आप उसको आगे इमारत। पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन कब कर रहा है? सर क्वेश्चन है इसमें का जो ऊपर इमारतों पढ़े हैं उसमें का क्वेश्चन है। दिखाइए। ये अपना मन बोलिए से बोलिए। इस क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? क्वेश्चन कर बोलिए रहा है जो बोलिए। क्या पुरानी तो को तोड़कर नए हाँ। भवन बनाए जा रहे हैं, पुरानी हम्म। इमारतों को सुरक्षा रखना चाहिए ना, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब जे क्या उन्होंने पहले जमाने में कुछ सामान के लिए ऐसे मान अब रेल पटरी बिछाई उन लोगों ने। पहले इस तरीके के मकान नहीं बनते थे। अभी 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 रेल के पहले मान लीजिए आपका घर रेल के पास था, और उसने रेल सरकार ने आपका घर तोड़ दिया। वो आपकी गलती है। उसको रेलवे लाइन के पास क्यों बनाया है आपने मकान इस तरीके की? और मान लीजिए कभी एयरपोर्ट के बगल में आपने मकान बना लिया, कुछ भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका मकान जाएगा किसी भी तरीके की। और मान लीजिए कुछ रोड का ऑप्शन दे देता हूँ मैं। मान लीजिए आपका मेन मकान रोड पे बना है। मेन रोड पे बना है, आपको दो मान लीजिए दो दो 5 फुट जगह आपने ज्यादा ले ली मेन रोड की।
तो मान लीजिए 4 लाइन या 5 कुछ भी लाइन डली, बड़ी हाईवे डला, तो आपका आधा मकान टूटा जाएगा। वो आपकी गलती है उस तरीके की। आपको पहले ही समझ के रखना है, कभी भविष्य में इस तरह की लाइन बन जाएंगी या कुछ भी डल जाएगा। पहले जमाने में कुछ उनको वो नहीं था, कहीं भी बना लेते थे घर। फिर धीरे धीरे उन्होंने सुधार आया उसमें, और धीरे धीरे उन्होंने फिर पंजाब में लाइन बिछाना सीख लिया धीरे धीरे। इसलिए उन्होंने उनके घर तोड़े गए थे, उनकी जगह में आ रहे थे ना, इसलिए लाइन बिछाने में प्रॉब्लम आ रही थी फिर उन लोगों को। इसलिए उन्होंने घर तोड़े और फिर सुरक्षा के लिए दूसरी इमारतें बनवाई उनके लिए। वो आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे उसके बारे में। अभी तो इसके बारे में आप पुरानी इमारतें क्यों तोड़ी गई, इस तरीके की बातें बता रहे हैं इसमें आपको। स्टार्ट करें। यस सर। इन नगरों में कई भी सबसे ज्यादा हिस्से विभाजन किए गए हैं। जगह प्रथा पश्चिम भाग छोटा भाग है, लेकिन ऊंचा बना है। पूर्व में इसका बड़ा है, लेकिन इसे निचले इलाके में ऊंचाई वाले भाग और पुरातत्व नगर दुर्गा कहा जाता है। इसका इसने इस ऊंचे वाले भाग को पुरातत्व के नाम से दुर्गा कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जो लाइन की है यहाँ से। हो गया। आगे आप धीरे धीरे पढ़ो क्यों के लिए मकान बनाए गए। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे वो इस तरीके की। और करते हैं इसमें। और निचले हिस्सों में निचला नगर कहा जाता है। जैसे निचला हिस्सा है उसको निचला नगर कहा जाता है, पहले तरीके के लोग कहते थे। दोनों हिस्सों में पक्की ईंटें बनाई जाती थी। तो चार दीवारी की पक्की ईंटें बनाई जाती थी। इस तरीके ऐसे चार दीवारी बनाई, उन पक्की ईंटों की बनाते थे। इसी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग या चुनाई इस तरह का करते थे जिसे दीवार खूब मजबूत रहे। मान लीजिए आप किले में कहीं जाते हो, कहीं भी आप मान लीजिए कहीं भी किले घूमने जाते हो, तो आप उसकी दीवार देखना, इतनी मजबूतें होती हैं, कभी कभी ये टूटती नहीं है। कोई भी किला देख लो, आप मोबाइल पे सर्च कर लेना, कोई सा भी किला देखना चाहते हो, वो देख के आपको फिर उसके बारे में पता चल जाएगा। तभी सर तो जी, राजा मैं। हाँ बोलिए आप। बोल रहे हैं जो उस समय सीमेंट हम्म, से चुनाई होता था ईंट का, हाँ या हाँ उस किसी और चीज का था? नहीं, ये पलेस्तर सीमेंट से ही होता था। इसमें आगे और आएगा, धीरे धीरे आ रहा है जी। कि हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों में चुनाई इस तरह होती थी जिससे दीवारें मजबूत रहती थी। कुछ नगरों में नगर दुर्गा का कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल तौर पर मोहनजोदाड़ो खाल तालाब बनाया गया था। खास तालाब बनाया गया था मोहनजोदाड़ो। आपने भी इसका नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो। मूवी भी है इसके ऊपर, मोहनजोदाड़ो के ऊपर। अभी इसका तालाब का फोटो आएगा, वो तब दिखाऊंगा। ये इसमें पुरातत्व में माँ स्नान गृह कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, इतने का। हो गया। जी। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें कह रहा है, इसमें इस तालाब में बने ईंट और पलस्तर का इस्तेमाल किया करते थे। अब पलस्तर का पहले ईंट का प्रयोग किया है और पलस्तर का भी प्रयोग किया जाता था पहले जमाने में।
अभी भी सब लोग करते हैं। इनमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए पॉलिएस्टर का प्रयोग किया जाता था। और इसमें इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए पॉलिएस्टर का ऊपर चारकोल चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल पता नहीं क्या होता है। चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने की सीढ़ियां बनाई जाती थी और चार कमरे बनाए जाते थे। चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। इनमें भरे हुए के पानी के कुएं निकाल दिए जाते थे, क्योंकि के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया जाता था। कालीबंगा, लोथम जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ यज्ञ की हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल जैसे नगरों में भंडार गृह मिले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैप देख लीजिए। मैप देख लेते हैं जरा। जी आपका मोहनजोदारो है। यहीं पे स्नान गृह बनाया गया था। सर जी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, हम पाकिस्तान में। मोहनजोदारो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में और इसकी हाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हो, या मोबाइल पे आप सर्च करना मोहनजोदारो के नाम से। आपको देखना है इसका सरोवर किस तरीके का था, तालाब किस तरीके का बनाते थे, सारी जानकारी मिल जाएगी मोबाइल पे। आप गूगल पे सर्च करना। और जी सिंधु नदियों की, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ आपको। इसी में जी, इसकी सहायक ये सिंधु नदियां इसी नदी के की, हाँ, सहायक नदियां झेमेल, चेमाली नदी, रावी, हड़प्पा, राखीगढ़, काल, 5 नदियां होती हैं इसकी सहायक नदियां। जी। और तो ये है अपना लिथोन है। और कालीबंगा है। और तो कुछ है नहीं है बताने के लिए इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें। जी अरब सागर है अपना। चुनोदरो है। हम्म। सर जी यही एथिया है, हाँ, ये महास्नान दिया घरो मान, यही। ये स्नान गृह है, इसी को कहते हैं मोहनजोदाड़ो। इस तरीके का बनाते थे जी वो लोग। आप देख लीजिए, एक मिनट और दिखाता हूँ अच्छे से। सर जी अभी अवेलेबल है कि खत्म हो गया है ये जो स्नान घर हुआ। स्नान गृह इम्पॉसिबल है, जी वैसे होना चाहिए, बचा हो तो। आप सर्च करना, मिल जाएगा वैसे तो। जी। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चुनाई, इस तरीके की चुनाई होती थी। आप देख रहे हैं, जो आदमी कर रहा है चुनाई ईंटों की, इस तरीके की। जी पहले के जमाने में बहुत अच्छा था। आप अभी किताब को पढ़ोगे, आप कहोगे हम पहले जमाने में चले जाएं। आप खुद कहोगे। इन नगरों भवन, नाले, सड़कें, पहले जमाने में भवन बनाते थे, नाले बनाते थे और सड़कें बनाते थे। इन नगरों में आमतौर पर घर में और एक से या दो मंजिल होते थे। पहले जमाने में भी एक मंजिल से दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चार कमरे, चारों तरफ कमरे बनाए गए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नान गृह होता था और कुछ कुएं भी बनाए जाते थे। इस तरीके का वो सामान बनाए थे। इसमें कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में ही बनाया जाता था। हर नाली में हल्की
ढक्कन होते थे ताकि पानी आसानी से बहाव रोक ना सके। इस कारण अक्सर घरों में नाली सड़कों को जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों को ढकने होने के बाद इन्हें मेहोल बनाया जाता था और इसकी देखभाल के सफाई कर्मचारी करते थे। घर, नाले, सड़कों का निर्माण और सर तरीकों से मैनहोल किया क्या है? क्या? बोलिए बोलिए आप। मेनहोल। कहाँ है मिलहोल? मेन बताइए। होल जगह मीन्स होता जगह है मैनहोल बनाए गए थे। मीन होल गटर। गटर। जी। जे इसलिए बनाए गए थे पहले जमाने में, वो धीरे धीरे नाली बनाए गए, हल्के हल्के गटर बनाए गए इस तरीके के। वो उसके लिए सफाई कर्मचारी चाहिए और सब कुछ उनकी देखभाल करना, कैसे क्या सब निगरानी रखना, इस तरीके का उन्होंने काम करना शुरू किया था। जी गटर बनाया गया था। हाँ, गटर बनाए गए उसी थे। को। हाँ। अब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे वो घर बनाना सीख गए थे इस तरीके की। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैं चित्र दिखाना चाह रहा हूँ, एक आपको भी दिख रहा होगा। इस तरीके की नाली बनाते थे वो लोग घर के बीच में, और ये कुआं बनाते थे इस तरीके का कुआं। इसमें पानी मिलता था और ये नालियां हैं की जा रही। जी। इसमें आगे बढ़ बाकी नगरों में बड़ी हलचल कर रही होगी इसे, जहां लोगों को खास नगरों खास में जुड़े योजनाओं को लिए शासक थे। इसे संभव है कि यह शासक लोगों को भेज एक दूसरे को धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज को मांगने। एक मिनट रुकना। यह बहुमूल्य शायद या खूबसूरत मानो की सोना चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीजों अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपि भी होते थे, इन्हें मोहर का भी लिखे अन्य शायर अन्य चीजों को लिखी पाई जाती हैं, जिनके लिए शिल्पकार और पुरुष स्त्री भी रहते थे, जो इन घरों में उद्योग स्थल पर काम चीजों को होने पर लंबी यात्राओं का उपयोग वस्तुएं और सुंदर देशों की किस्तें, कहानियां, मिट्टी के बने खिलौने बनाने करते थे। ये ये तो खिलौने हैं, ये मोहरे हैं। जी हाँ, इस तरीके का उनको सामान मिला धीरे धीरे। सर जी, जो हड़प्पा सभ्यता में बोलिए। जो जो लिपि में मिला है उसे पढ़ा गया है कि नहीं अभी तक? अब ये तो इतना उसमें क्या है, उसमें मिला तो होगा, उन लोगों को थोड़ा बहुत मिला होगा तरीके के साथ। मोहर अभी मोहर मिला है तो उसमें लिपि होगा नहीं, जैसे में लोक रहा है फिगर में तो। हाँ, ऐसे मान लीजिए अपना फर्स्ट एक नोट मान लो, एक सिक्का मान लो एक का। उस पे, जी मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है। उस पे से गांधी जी का फोटो उठा दें। मान लीजिए आपने गांधी जी का फोटो हट गया उससे नोट पे से, 500 के नोट पे से। फिर आपका नोट काम का क्या रहेगा? नहीं रहेगा ना आपका नोट काम का। जी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। इसी तरीके की पहले मोहरें लगाई जाती थी, ये राजा सरकार होती थी ना, राजा बनते थे, ये अपनी मोहरें लगा देते थे। ये इस चिन्ह, ऐसे मान लीजिए उनका 1 रुपया है, उस पे वो अपनी मोहरें चिपका देते थे इस तरीके की, तुम्हारी ये रुपया है, इसको पूरे पूरे उसमें चलाइए। इस तरीके से अभी मोदी ने नोट बंद करे थे अपने, पूरा 1,000 का, 500 के पुराने नोट सारे बंद कर दिए थे।
और उसने पूरे जी नोट्स पे दोबारा से 2000 का कर दिया और 500 का नोट कर दिया, ऐसे कर दिए, पूरे चेंज कर दिए। करे ना मोदी ने अभी नोट चेंज। जी इस तरीके की पहले भी सरकार थी, इस तरीके की वो लोग भी चेंज करते थे। उनके हाथ में था, अभी भी उनके हाथ में, अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के, वो मुख्यमंत्री, सभी लोगों के हाथ में है, वो ही कर सकते हैं। राजा पहले राजा ही कर सकता था सब कुछ। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़कें, उससे बनी नाला, और ऊपर कुआं बनी है बाई की ओर, नीचे हड़प्पा की मोहरें, और एक और ऊपर के चिन्ह, खास लिपियां और प्रतीक इतना खास नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो बस। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। जी सर जी हो गया। चलो आज तक यहीं तक क्लास रखते हैं, सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में क्लास मॉर्निंग में कैसे कितने रख, बजे से सर? कैसे 7? ठीक है, 6 से 7। जी जी ठीक है। इतने बजे ही रखते हैं क्लास को। सर जी बोल रहे हैं कि इस ऐप पर अगर आप नहीं रहिएगा तो बात नहीं हो पाएगा कहा। आपको बात करनी है किसी से? नहीं मैंने हम नहीं नहीं, पूछ रहे थे। नहीं ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं आऊंगा तभी आपकी क्लास में बात हो पाएगी। जिसमें कोई चीज डिस्कस करना होगा तो। तो मेरे परमिशन के बिना आप नहीं आ सकते, मैं क्लास में रहूंगा तभी आपका परमिशन वो हो सकता है। जी तो आपको वैसे डिस्कशन करना है तो आप आ जाइए क्लास में, ली बता दिया करो कब डिस्कशन करना है, आप अब टाइमिंग सेट कर लेंगे डिस्कशन की। आप सर करते जी रहना डिस्कस। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में से आप कुछ क्वेश्चन पूछ ली। नहीं, आपका टेस्ट होगा अभी, मैं दो चार आपने से फर्स्ट और सेकंड करा दिया मैंने। मेरे को जी नोट्स चाहिए सातों को, साथ साथ के साथ नोट्स चाहिए आपके लोग दोनों के, वो सर भी जी ए बोल फोर रहे हैं कि साइज आपने के। बोलिए बोलिए। सर जितना बनाकर दिखाए हैं लोग उतना ही ना नोट्स की जो घेरा लगा स्क्रीन शॉट दे रहा है वो नोट्स चाहिए। हाँ, स्क्रीनशॉट वाले नोट्स चाहिए मुझे, पूरे पूरे। अब वो आप कैसे बनाते हो, आपके वो उसका टैलेंट है, आप किस तरीके से नोट्स बनाते सर हो। जी और लिख ए कर फोर साइज बनाएंगे के। तो। बोलिए। जैसे मैं लिख कर पारा थी पॉइंट बाय पॉइंट हाँ। तो उस तरह हो जाएगा। नहीं, उस तरह बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पॉइंट तक पॉइंट लिखे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको एक दिन मैं क्लास में, आपको संडे को 2 2 घंटे की क्लास रखूंगा, तब मैं बताऊंगा। अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, उसको जी आप अपनी कॉपी में उतार लो, किसी भी कॉपी में, कैसी भी कॉपी हो, आप उसमें उतार लीजिए। जी। अभी मैंने या बुक में सेकंड किया। हाँ। या बुक में राइटर से नहीं रख सकते हैं लोग। क्या बोलिए आप? बुक बुक में हाइलाइटर नहीं चला सकते हैं लोग वहां पे जो जहाँ जहाँ स्क्रीनशॉट लिए हैं इति किए हुए हैं। चला लीजिए, कोई बात नहीं। बुक में क्या है, बुक में चला लोगे आप। कॉपी पे अपन खुद अपने हाथों से लिखोगे तो उससे अलग इफेक्ट पड़ता है। हाइलाइटर तो एक अलग चीज है, उसको आप चला सकते हो, उससे कुछ नहीं है। आप कॉपी पे लिखोगे तब जी उतना अच्छा रहेगा, इतना ज्यादा। हाइलाइटर आपने मान लिया, एक पेज पे
तो मान लिया आपने हाईलाइटर चलाया कुछ, मान लीजिए 2 लाइन में आपने हाईलाइटर चला दिया, और उसी को आप 2 लाइन को कॉपी में लिखोगे तो आपको बहुत थोड़ा याद रहेगा इस तरीके का। ये है, वैसे कुछ नहीं है, आप चला सकते हो उसमें। और उसमें क्या है, और कुछ नहीं है। और मैं बता देता हूँ आपको, संडे को क्लास लूंगा 2 घंटे की। उसमें मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नोट्स बनाते हो, उस जी तरीके सर, की मैं क्वेश्चन बात। में चेक किया है हम लोग डाले थे तो। हाँ, क्वेश्चन मैं अभी चेक करके आपको रिजल्ट देता हूँ। जी। हाँ, क्वेश्चन चेक करके मैं अभी, मैंने चेक नहीं कर पाए थोड़े, अभी मैं चेक करके बता दूंगा आपको। और बच्चे, और आज एक बच्चा आया था, नया बच्चा, आपने भी देखा होगा। आज 12 बच्चे हो गए ना अपनी क्लास में। जी। अभी तो फिर एक बस, 11 11 दिख शो कर रहा है इसमें। नहीं, मेरे तरफ 12 शो कर रहे हैं। सोनू, आपकी तरफ कितने बच्चे शो कर रहे हैं? 12। 12। सर जी, कुछ नेटवर्क जब हमारे प्रॉब्लम आ में रही। बोलिए बोलिए, आप सुन। 12 शो फोन कर रहा था पहले, अभी 11 शो कर रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो कुछ मिस्टेक हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी तरफ, इसलिए। जब फोन किए थे तो ये बोल रहा था लोग सब जो क्लास करेंगे, आज क्लास नहीं किया लोग कोई। हाँ, इन लोग कहा तो था बसंत ने, ये बोला था सब बच्चों को क्लास लाएंगे। सर सब किसी से कहे हैं, सब किसी ने कहा है कि हाँ करेंगे करेंगे, और कोई 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 कह रहा है कि नहीं करेंगे। अब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना पढ़ाई के लिए, सीरियस होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। उतना टाइम से सीरियस हो जाओगे आप लोग, उतना ही आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। और उसमें आपको क्या फायदा है इसमें, ना आपको फीस देनी पड़ रही है कुछ भी, ना आपको फ्री फ्री कॉस्ट प्राइस कुछ पढ़ाई है आपको। और कुछ वैसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, जैसे टाइम का प्रॉब्लम है या कुछ वैसी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा इस तरीके की। सर जी, नहीं होगा तो दिन में कर दीजिए एथी, आ सब लोग को बुलाइए फोन करके, जे आइए लोग टीचमिंट पर, आज समझा दीजिए, उसके बाद पढ़ने लगेगा लोग। अब मैंने कहा, बसंत से कहा था, फोन करके कहा सभी लोगों से। अब वो लोग, सभी लोग ये कह रहे हैं किसी का टाइम नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, और किस कोई को कह रहा है आ रहे हैं। बसंत ने मेरे को सब पूरा बताया था, कॉल किया था। हेलो सर जी, बसंत, तो आपने कल क्या बोला पहले स्टार्टिंग में? सर हम कॉल किए तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमको मीटिंग से नहीं टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं लोग कह रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि क्लास नहीं करेंगे। नहीं नहीं, एक बात सुनिए आप। सबसे पहले आपने किसको कॉल किया था, जो उसका नाम सबसे बता ऊपर सकते हैं? नंबर था उसको कॉल की थी। आप नाम बता सकते हो एक बार चेक करके उसमें, व्हाट्सएप पे? जी हम नाम तो बता सकते हैं। बताइए आप एक बार नाम मेरे आ- को। आकाश त्रिपाठी को कॉल किए थे। हाँ, उनको आकाश त्रिपाठी को कॉल किया था आपने, और पहले आपने क्या कहा सर हम कहे कि हम सपनों के अधिकारी आईएएस से ग्रुप में से बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलिए, हम कहे कि आप क्या बोलते हैं ये इसमें क्लास करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ क्लास करना चाह रहे हैं। तो हम कहें कि क्लास 2 दिन से चल रहे हैं, 9 10 से 11 सुबह में भी क्लास रहे हैं। इस समय टाइम फिक्स है, सुबह में टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो इस समय क्लास हम्म, जो चल रहा है उसमें ज्वाइन हो जाइए, तो कह रहे हैं कि ठीक है हो जाएंगे। हम्म। उन्होंने मेरी क्लास ली थी 2 दिन, बहुत बच्चों ने ली थी। वो किसी कारण से मेरे को बंद करनी पड़ी थी क्लास में, इसलिए। अब आप ही और बच्चों को जोड़ोगे, नए नए बच्चे आएंगे तो क्लास में और अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको।
और इसमें एक कल्पना है जो कह रहे कि नहीं क्लास नहीं करेंगे। कौन आया था क्लास में? मतलब क्लास में नहीं थे, हम कॉल किए थे तो कह रहे कि क्लास हम नहीं करेंगे। हम्म। ये ऐसा और कोई किया कह था? रहा है कि सर नहीं जी, हमारा हमको। हम्म। इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग, फालतू के बहाने हैं सर जी, लोग। बोलिए बोलिए, सुनू आप। जो सर जी इंटरेस्टेड नहीं है उसे एथी हटा दीजिए। अब मैं अभी क्लास एक दो दिन स्टार्ट करिए, मैं हटा दूंगा इन लोगों को। जी। हाँ, इन लोगों को मैं हटा दूंगा, और इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं को रखूंगा क्लास में। उससे मैं तो अपन की बोल भी रहा हूँ क्लास। सर जी, हाँ बोलिए आप, सुन। जे कॉल मने आप 10-11 बजे खून आप बात कर लीजिए, ठीक है सबसे। हम्म। और आप बोलिए जे अपनी हाँ बोलिए आप। आइए लोग टीचमिंट पर उसी समय, मैंने जब कॉल कीजिएगा तब है। हम्म। और सब लोग आएगा, लोग उसके बाद समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा ये ऐसा ऐसा पढ़ाई हो रहा है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ेगा, जो नहीं इंटरेस्टेड नहीं पढ़ेगा। अब वो इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब क्या है, उसमें आप मान लीजिए आपके बैच में 12 बच्चे हैं। हम्म। जी। और जी। उसमें से आप दोनों पढ़ रहे हो। अब वो खुद इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए सीरियस होते, तो वो खुद आते ना ज्वाइन करने। ग्रुप में मैसेज आ रहा है, आप बताइए, मैं आपको पर्सनल ग्रुप मैसेज, पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर रहा हूँ क्या मैं आपको? ये बताइए आप दोनों। आप दोनों ये बताइए, मैं पर्सनल नंबर पे आपको मैसेज कर रहा हूँ क्या? आप ज्वाइन हो रहे हैं नहीं दोनों? सर। मैं बताओ आप, मैं दोनों जी। को आपको दोनों कॉल कर रहा हूँ क्या? पर्सनल कॉल कर रहा हूँ, आप क्लास में ज्वाइन हुई है। आप ग्रुप ही तो देख के आ रहे हो, ग्रुप जो क्या डल रहा है, मैसेज किस तरीके का मैसेज डल रहा है, और कितने बजे क्लास है, क्या है क्या नहीं है, वो आप देख के आ रहे हो। जी। और बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज आ रहा है। आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए। अब मान लीजिए आप दो सीरियस हो, और आप अपने तरीके के और बंदे लेके आओगे, तो क्लास में और अच्छा रहेगा। और ये 12 बच्चों में से, इनमें से क्या है, लोग सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई पे जी। ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं ये लोग। उस पे गौर करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पे, आप दोनों के लिए। और उसमें जी। पढ़ाई में ये नहीं होता है, आप उसमें इग्नोर कर रहे हो आप। तो मान लीजिए, मान लीजिए आप कोचिंग जाते हो पढ़ने, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी छोटा बच्चा कोचिंग जाएगा, उसके 500 रुपये तो लगेंगे मंथली, उससे ज्यादा ही लगते हैं। जी। पाँच, और मान लो उसमें, अब वो फिर 500 रुपये दे के इतनी दूर कोचिंग पढ़ने जा रहा है, वो भी साइकिल से, किसी से भी पैदल जा रहा हो, वो मैटर नहीं करता। और यहाँ फ्री क्लासेस आपके मोबाइल से प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और आप अपने जैसे बच्चों को और जोड़ सकते हो इसमें, और आपको क्लास जी। में अच्छा लगेगा इस तरीके की। इस तरीके सर जी, आप भी जोड़। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सुन। बहुत बच्चा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। हाँ, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब जी। वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो मान लिए एक बात है। अब तुम इसमें ये मान लीजिए आप 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, दोनों टाइम क्लास ले रहा हूँ। मान लीजिए आप 1 घंटे तो क्लास ज्वाइन करिए, और बाकी का रिकॉर्डिंग लेक्चर है, रिकॉर्डिंग लेक्चर के माध्यम से आप वीडियो देख सकते हो। वो भी तो प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपके लिए। अब मान लीजिए सोनू आज की क्लास में नहीं ले पाए, किसी कारण से वो कहीं छुट्टी पे चले गए हैं, और
फिर आप किस माध्यम से सर सर आज मैंने क्लास नहीं ले पाई, मेरे को क्लास लेनी है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको नहीं देख पा रहे हो, आप फिर क्या देखोगे उसमें? जी और उसमें क्या है, और आपको थोड़ा मेरा भी साथ देना पड़ेगा, क्यों उस वजह से आपको और बच्चे बढ़ाने पड़ेंगे, क्लास में कम बच्चे आ रहे हैं इस तरीके की। आप दोनों आए हो और अच्छा लगा मेरे को, और क्लास में और बच्चे आएंगे तो और आपको भी दोनों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। आप भी बता दो, दो बच्चों में कितना अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में। सर जी, कम से कम 5-6 बच्चा हो जाता तो काम चल जाता। हाँ, 5-6 बच्चे हो जाते वो भी बहुत थे, 5-6 बच्चे वो भी रेगुलर क्लास लेने वाले, जी वो और अच्छा लगे। एक एक आदमी से मैं और बात कर रहा हूँ, कहीं आ जाएंगे तो आ जाएंगे। हाँ, उनसे कहिए आप ये फ्री क्लासेस में कुछ प्राइज नहीं लग रहा आपको, और आपका इसमें नॉलेज ही बढ़ेगा कुछ। आप मेरे को कुछ तो दे तो दे नहीं दे हुए आप लोग मुझे, ना मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे। आप ये जी कह रहा हूँ। सर जी, इसमें जुड़ा हुआ है एक लालिमा पी नहीं है, जो हम बता रहे थे जो हमारे सिस्टर है। और एक बार बोलिए ना। लालिमा पी। पी पी के लालिमा पी। उसका नंबर मेरे को सेंड कर देना, स्क्रीनशॉट ले, नंबर नहीं, उसका नाम शेयर कर देना मेरे को अब पर्सनल व्हाट्सएप पे। मैं आपको सर जी उसको है। ग्रुप ग्रुप में सेंड, गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सर जी ग्रुप में है वो। गर्ल्स ग्रुप में या बॉयज ग्रुप में? इसी ग्रुप में है। देखिए ना, एथिया में आप बैठाए नहीं थे बात करने के लिए। क्या क्या? बोलिए बोलिए, आप एक बार बोलिए। हम बोल रहे हैं जो बात करने के लिए बैठाए थे, जो बात कर लीजिएगा लोग। किसको किसको? अरे सर, हमको नहीं बसंत को बैठाए नहीं। थे बात करने के लिए। हाँ हाँ, वो हम उसी में। बैठा है। तो उसी में एक नाम है ललिमा पी। ललीमा पी। क्या करना है फिर इसका? वही सोनू उनसे क्या हम कह बात रहे हैं। बात हाँ, हम बोल बताइए। बात करेंगे, जो कहेंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ, उनको ऐसे बताइए ये क्लास की, आप उस पे गूगल पे सर्च करना, सपनों के अधिकारी IAS PACS, आपकी उसका पूरा गूगल पे आप सर्च करना, मेरी क्लास के वो है, क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे उसमें। जी आप कभी भी गूगल खोलना। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं गूगल खोल के दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है? जी मॉर्निंग में दिखाऊंगा, सुबह मेरा नेट कम चल रहा है इसलिए। ओके, जी सर। मॉर्निंग में दिखाऊंगा, थोड़ा क्लास नेट नेट मेरा स्लो चल रहा है, नेट खत्म हो गया। गुड नाइट, अब मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में क्लास। 6 जी बजे सर, सर गुड जी। नाइट। गुड नाइट। तो अपन को 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी आपकी। जी अभी मैं टाइमिंग डाल दूंगा ग्रुप में अभी, नाइट में, और लिंक सुबह मिल जाएगी आपको।